हेलो एवरीवन। आज हम लोग कार्डियक साइकिल को डिफाइन करने जा रहे हैं। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग हार्ट बीट. Each heartbeat consists of two major periods called systole and diastole. During systole, there is contraction of cardiac muscle and pumping of blood from the heart through arteries. Now, during diastole, there is relaxation of cardiac muscle and filling of blood. Various changes occur in different chambers of the heart during each heartbeat. These changes are repeated during every heartbeat in a cardiac cycle. And as we all know, the duration of cardiac cycle is 0.8 second. चलिए अब देखते हैं कार्डियक साइकिल में बेसिकली होता क्या है और कार्डियक साइकिल है क्या। कार्डियक साइकिल जो है हमारे एक हार्ट बीट को कंस्टिट्यूट करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं उन्हें कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और साइकिल इसलिए यहाँ बोलते हैं क्योंकि एक हार्ट बीट को कंस्टिट्यूट करने के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं वो रैंडमली नहीं होते हैं, वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जस्ट लाइक एक कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस की तरह। एक स्टेप होने के बाद जब तक वो स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है फर्दर दूसरा स्टेप नहीं हो सकता है। आप किसी भी स्टेप को यहाँ स्किप नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक साइक्लिक फॉर्म जनरेट होती है, इसीलिए कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल में बेसिकली दो मेजर पीरियड्स होते हैं, पहला सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। सिस्टोल जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो स्टेज है ये जब हमारे कार्डियक मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं ताकि वो ब्लड को एक फोर्स जनरेट करके उन पे प्रेशर क्रिएट कर सके ताकि वो प्रेशराइज्ड होके जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनके थ्रू वो पंप आउट हो सके हार्ट के बाहर जो भी उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पे। अब नेक्स्ट सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स रिलैक्स्ड फेज, वो फेज जब हमारे कार्डियक मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, उनके रिलैक्स्ड होने के कारण हमारे जो कार्डियक चैम्बर हैं वो भी रिलैक्स्ड होते हैं, उनके वॉल्स जो हैं कम्प्लीटली रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाते हैं जिनके कारण उसमें अच्छी खासी स्पेस क्रिएट हो जाती है और इस स्पेस के कारण जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के उन चैम्बर्स में आसानी से, जो कि वेंस के थ्रू आ रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, वो आसानी से हार्ट के अंदर आ सकता है और उस फेज में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भी हार्ट के ब्लड आसानी से आ सकता है जब कोई एक चैम्बर रिलैक्स्ड हो और दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो। ये डायस्टोलिक फेज में होता है। अब जो मेन एक पॉइंट है वो ये कि एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है। एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होती है।